अरे अब एक जगह है ना अब अच्छा ना अरे भाई तो कैसा सलाम लागत है फिर मिले तो साथ हां जा अपने घर और सजवाई थी। हां जा अब जा तू जा अब हां काम खत्म है तू जा आया ठीक है कौन चीज अगर जरूरत पड़े बताया। हां बताए कैसे अच्छा टेबलेट में चाहिए। अबे क्या एक काम कर क्या करी देखा हीरा झूला जी भाई अब देखा अब मामला गड़बड़ हो अरे अरे मोरे देखा तो ना एक बार देखता है क्या करे हम तो मेरे परानी नहीं है। अच्छा क्लास में अब आवाज चली कहाँ चली बर्दाश्त ना है नहीं आवाज चली भीतर ले चलत भाई चलो ना जल्दी से चलो बात नहीं हो मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं इसी कानपुर जिले गांव जामगढ़ के रहने वाला हूँ। घर में मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी का नाम श्री राजा राम था। मेरी माताजी थी, मेरी माताजी का नाम श्रीमती रागिनी देवी था। मुझसे मेरी एक बड़ी बहन थी है जिसका नाम राधिका है। साथियों, मेरे बाबूजी मेरी बहन का रिश्ता इसी रामपुर गांव में एक जमींदार थे, एक सेठ थे जिनका नाम बंसीलाल था। बंसीलाल के लड़के राजेश से किए थे बाबू, मगनी किए थे, शादी नहीं किए। और उन्हीं मतलब अपने दोस्त से बंसीलाल कुंजीलाल दो भाई साथियों, उनसे मेरे बाबूजी मेरी बहन का रिश्ता उनके लड़के से किए। दोस्त होने के नाते कुछ पैसा उनसे कर्ज लाए थे। 5 लाख रुपया कर्ज ला के मेरे बाबूजी एक कपड़े का कारखाना खोले थे। कारोबार ठीक चल रहा था बाबू, लेकिन अचानक एक दिन की बात है, ना जाने कौन दरिंदा मेरे कपड़े के कारखाने में आग लगा दिया और उसी रात मेरे बाबूजी को जान से मार डाला। मेरे बाबूजी की मौत का सदमा मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई साथियों। उसी दिन से मेरी मां बीमार रहने लगे। मैं अपनी मां का इलाज बहुत कराया साथियों, लेकिन मेरी मां का दुख गया नहीं। उसी गम में, मेरे बाबूजी के गम में मेरी मां अंतिम पड़ाव पर, अंतिम छोर पे चली गई साथियों। एक दिन अपनी मां का इलाज मैं कराने के लिए शहर जा रहा था साथियों। शहर नहीं पहुंचा, रास्ते में मेरी मां दम तोड़ दी। मेरी मां, मेरे बाबूजी सब मुझे छोड़ के चले गए। ये प्रमोद कुमार अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। मरता क्या न करता,
मेरी बहन सयानी हो गई थी साथियों। मैं मजबूरी में जो कारखाने की जमीन थी मैंने वो जमीन बेच डाला और बेच करके मैं अपनी बहन की शादी उन्हीं सेठ कुंजीलाल के भतीजे राजेश से कर दिया। मेरी बहन राधिका अपनी ससुराल में बहुत खुशहाल है साथियों। और जो कुछ पैसा बचा था जो मेरे बाबूजी कर्ज लाए थे, मैं अपनी माँ की बीमारी में कर्ज लाया था, सभी का कर्ज अदा कर दिया। कुछ दिन गांव में रहा, सोचा साथियों कि अब गांव में रहने से कुछ नहीं होगा। रोजी रोटी की तलाश के लिए मैंने शहर चल दिया और मैं जा रहा था, जिस ट्रेन में मैं बैठा था उसी ट्रेन में सीआईडी कमिश्नर वरुण जी बैठे थे साथियों। एक सीट पे वो बैठे थे, आमने सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी व्यथा सारी कहानी बताया। उन्होंने कहा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? मैंने कहा, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दिया। उन्होंने कहा, बेटा चल मेरे साथ। आज उन्हीं कमिश्नर साहब, सीआईडी कमिश्नर साहब वरुण जी की देन है साथियों कि ये प्रमोद कुमार सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है साथियों। मालिक की दया है। और मेरी बहन इस समय रामपुर में है और मैं सोच रहा हूँ ये खुशखबरी पहले मैं अपनी बहन को बताऊंगा, राधिका को। अब जब ये खुशखबरी मेरी बहन देखेगी तो खुशियों से भाई बहन नाचेंगे। और राखी का त्योहार भी है, मैं अपनी बहन से राखी भी बताऊंगा साथियों। एक दोस्त है मेरा अनुराग, उससे मिल करके मैं आज ही अपनी बहन मतलब राधिका के पास जाऊंगा। उसके बाद साथियों मैं शहर की तैयारी करूंगा, ज्वाइनिंग करूंगा। अब मैं बुलाता हूँ अनुराग को। क्या हाल है? 963 होता है 963 होता है यार। ये कहा था मुझे मुझसे 9 का पहाड़ा पूछ रहा है। नहीं, जब आपके उस मिले थी हाथ मिला दिखाते ना। अरे बड़ा से नमस्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्ते नमस्ते। और तो क्या हाल है? और सब ठीक? कुमार आपन बतावा। आप तुम्हारा दोस्त प्रमोद कुमार, वो प्रमोद नहीं है। हम इससे नहीं हूँ, मैं सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ। ये मेरा बिरला देख रहा है, ये बिरला है। हाँ देखा मेरी ज्वाइनिंग में है। कुछ भैया हम ज्यादा पढ़ा लिखा माना यही नहीं। अब आप तू क्या जानेगा? पढ़ा लिखा कुमार, मैं सोच रहा हूँ ये खुशखबरी में अपनी बहन राधिका को पढ़ लेना। बहुत अच्छी बात है। जब मेरी बहन एक खुशखबरी देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। चल आज ही तैयारी करते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए रामपुर। चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं भैया। हाँ बोल। देखा कुछ समझ बात खियाल करा। हाँ बोल। जब हम तो हूँ बुकरिया की तरह महुआ चरावत रहेगी। बुकरिया की तरह महुआ की महुआ की तरह बुकरिया। हाँ। काहे नाम सुना बोला उल्टा सीधा करे बस। वो समय तो जवान का नवा गावत रहा। गनवा और का जवान सुनावत रहा है। अरे बाप रे। आज अगर वह गनवा हमका पूरा सुना दे। चल कोई ना बात नहीं, एक कहारवा बा और ज्यादा समय नहीं, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट बहुत अच्छी बात है। सावन का महीना चलत अनुराग। हाँ साथियों सावन का महीना चल रहा है। इस समय भोले बाबा का जय जयकार हो रहा है। हर जगह जल चढ़ रहे हैं, जलाभिषेक हो रहा है। उन्हीं भोले बाबा के बारे में ये उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये उस समय की बात है साथियों। एक दिन गौरा पार्वती जी भोले बाबा से कहा थे कि हे भोले बाबा, हे बुरहु, हमारे बाबूजी बहुत बड़ा ये खाने हैं और चलता हमारे नहीं है तो बड़ी अच्छी बात रहे। भोले बाबा कहा दी बड़े असमंजस तो पड़ा कि हे भगवान, इनका महतारी बाप हमका कभों कायदे से हमारे आदर सत्कार नहीं, हरदम हमका ताना मारत थे। भिखारी बोढ़ी कलंदर कहा थे हम कैसे के नहीं गिरे जाए, लेकिन उनके हाथ पड़ गए तो भोले बाबा
गौरा रानी के समझावत थी कैसे पड़े भाव में बाबू। मल्लू काका जो कि दमगड़ा के रहने वाले इसी ग्राम सभा के एक कहावत सुनते हुए आपके लिए 1000 रुपए पर्सनल देते हैं। हमारी भाई बहुत पहुंचे बदनामी बड़ी बेइज्जती होत हो। कभो दमाद नहीं तो हर महतारी बाप हमका समझे सास ससुर मोहे ताना समझै हम भिखारी भिखारी गौरा का नहीं हम तोहार नहीं है रहा अगर तोहका जाई मत हमें कोनो एतराज नहीं ना जाई के होई के जागौरा अरे आगे ना गई ससुरारी तो होए बड़ा हतौआ गिरे बम का गोला सिंह भोला गौरा आखिरी बोल है साथियों, जब भोले बाबा नहीं आए गए तो बिना पूछे मते बिना उनकी आज्ञा के गौरा जी चल दिए नहीं घरे बिना पीताम्बर के चली नहीं हरवा
हो लागल